मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब हनुमान जी बोले, नाथ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तव वहीं। हे प्रभु, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, आप चलो। राम जी को अपने कंधे पर बिठाया हनुमान जी ने और चले आकाश मार्ग से सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव से राम जी की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने। अच्छा, सुग्रीव अच्छे हैं कि नहीं? सुग्रीव ऐसी टेम्परेरी है, कोई बहुत खास नहीं है सुग्रीव। सुग्रीव ना अच्छी कोटि के भक्तों में नहीं आते। सुग्रीव तो राम जी से मिलने के योग्य थे ही नहीं। वो तो सुग्रीव को राम जी से हनुमान जी की कृपा से मिलना हो गया। गुरु की कृपा ना होती ना हनुमान जी की, तो सुग्रीव थोड़ी मिलते। सुग्रीव ना कहते हैं। अच्छा, सुग्रीव ही ऐसे हैं पूरी राम कथा में जो राम जी की परीक्षा लेते हैं। सुग्रीव ने राम की क्या ली? परीक्षा। बोले, सुनो, हमारा भाई है। राम जी बोले, आप जंगल में क्यों रहते हैं? पूरी कथा सुनाई कि हम सुग्रीव और बाली भाई भाई थे। एक जंगल का राक्षस आया और हमारे भाई बाली को ललकारा। हमारा भाई गया, एक गुफा में घुस गए, दोनों का युद्ध चला। और दोनों का युद्ध चला, हमें लगा कि भाई हमारा मारा गया, तो हमने गुफा में पत्थर लगा दिया और आ गए। हमारे प्रजाजनों ने हमें राजा बना दिया। तब तक बाली आया और बाली ने हमें राजा बना देख करके लातों से मारना शुरू कर दिया। तब हम भागे भागे यहां रहते हैं पहाड़ पर। अच्छा, तो राम जी बोले कि आपके भाई ने आपको मार के भगा दिया? बोले, हमारी पत्नी भी ले ली। सुग्रीव की पत्नी पर बाली ने कब्जा कर लिया था। सुग्रीव की पत्नी को बाली रखा करता था अपनी पत्नी बनाकर। तो राम जी ने बोला कि अच्छा, अब तुम हमारे मित्र हो गए हो, तो फिर एक काम करते, हनुमान जी ने हमारी तुम्हारी मित्रता करा दी। अब मित्र हो गए तो मित्र का धर्म क्या है? जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, वो मित्र कैसा है? मित्र कौन है? जो मित्र के दुख में दुखी हो और मित्र के सुख में, वही ना मित्र है। तो दुख तो आएगा। अब राम जी बोले कि एक काम करो, मैं प्रतिज्ञा सुन, कह बाली सुन भीर। राम जी ने प्रतिज्ञा ली कि सुनो, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वरी हैं प्राण। सुनो सुग्रीव, राम जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव, मारी हूं। राम की प्रतिज्ञा मतलब पत्थर की लकीर अब नहीं बदलेगी, मारूंगा। राम कह रहे हैं कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, लेकिन सुग्रीव क्या कहता? नहीं, आप नहीं मार पाओगे, मेरा बाली बहुत बलवान है। आप ऐसा करो, ये 7 ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, 7 वृक्ष लगे हैं, एक ही बाण से आप 7 पेड़ों को गिरा दो, तब मैं मानूंगा कि आप बाली को मार सकते हो। देखो, सुग्रीव ने राम की क्या ली? मतलब सुग्रीव को राम पर भरोसा। हाँ, ये सुग्रीव कोई बढ़िया थोड़ी है। वो तो हनुमान जी की कृपा हो गई। इसलिए कहते हैं कि हम भगवान से मिलने के योग्य भले ना हो, पर गुरु की कृपा हो जाए तो प्रभु से मिल जाते हैं। ये कृपा है, देखो। इसलिए लोग गुरु जरूरी होते हैं। हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु है सबके। तो सुग्रीव को हनुमान जी की कृपा से तो राम मिले, लेकिन मिलने के बाद इसे राम पर भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। अब राम जी ने कहा, कहां ताड़ के पेड़? एक बाण से राम जी ने ताड़ के पेड़ों को गिरा दिया। फिर क्या हुआ? सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। सुग्रीव बाली लड़े,
तो राम जी ने पहली बार की लड़ाई में बाली को नहीं मारा। सुग्रीव पिट पिटू के आ गया। बाली सुग्रीव की खूब फिर लड़ाई हुई। राम जी ने कहा कि मैं बाली को मारूंगा, पर बाली को मारने के लिए जाओ तुम बाली को ललकारो। बाली के घर में घुस के सुग्रीव ने ललकारा तो बाली आया और बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई। राम जी चुपचाप देखते रहे। खूब पिटा सुग्रीव। बाली बड़ा बलवान था, मारा दे, इसके तो हालत खराब हुई सुग्रीव की। पिट पिटू के आया। लो मैंने कहा था ना आप नहीं मार पाओगे, देखो नहीं मारा आपने, क्यों नहीं मारा? तब राम जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। तुम दोनों एक से दिखते हो, इसलिए मैंने नहीं मारा कि मारता तो कहीं बाण तुम्हें न लग जाता, मित्र को मार देता तो बड़ा पाप हो जाता। एक काम करो, तब भगवान ने अपनी माला उतारी और माला उतार करके राम जी ने सुग्रीव को पहनाई। और जब सुग्रीव को माला पहनाई तो पता चल गया कि सुग्रीव है। अच्छा ये बताओ, क्या राम को भी भ्रम हो सकता था? नहीं। फिर क्यों लिखा है कि ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो? इसलिए लिखा है कि राम जी जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे, दोनों सगे भाई, तब राम को अपने भैया भरत की याद आ गई कि देखो जरा, मैं त्रेता युग में हूं कि कलयुग में चला गया। राम जी को भ्रम हो गया। इस बात का भ्रम नहीं हुआ कि तुम दोनों भाई एक से दिखते हो, बल्कि भ्रम इस बात का हुआ कि मैं त्रेता युग में खड़ा हूं कि कलयुग में खड़ा हो गया। क्यों? एक भाई मेरा है भरत, जो सिंहासन छोड़कर अपने भाई के लिए आ गया और चरण पादुका लेकर चला गया, और एक भाई तुम हो जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो, लड़ रहे हो। तो राम जी को लगा कि एक कौन सा युग है भाई, ये तो कलयुग में लोग लड़ेंगे इस तरह भाई भाई। तो राम जी को भ्रम हो गया। क्या हो गया राम जी को? भ्रम। कौन सा भ्रम? कि त्रेता है कि कलयुग है, ये आपस में लड़ रहे हैं। पर दूसरी बार राम जी ने मौका दिया कि साथ भाई भाई में आप लोग लड़के मरो ना। आखिरी में पता है, अभी सुग्रीव और विभीषण ये दोनों ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को मरवाया है। सुग्रीव और विभीषण दोनों ने अपने भाइयों को क्या किया? मरवाया ना। इन दोनों ने अभी भरत जी को नहीं देखा। आखिरी में मैं भी सुनाऊंगा, अभी सुना देता हूं। जब राम जी रावण को मार करके अयोध्या जाएंगे और राम जी जब भरत से मिलेंगे, तो सुग्रीव और विभीषण दोनों वहां पर अयोध्या में भरत जी को पहली बार मिलेंगे। ये दोनों अभी भरत जी से मिले नहीं। विभीषण और सुग्रीव अभी तक इन्होंने भरत जी का दर्शन, ये कब मिलेंगे? जब रावण मर जाएगा, जब राम जाएंगे, राजा बनेंगे, तो इन दोनों को भी निमंत्रण रहेगा, दोनों जाएंगे। तो सुग्रीव भी अयोध्या आएंगे और विभीषण भी लंका आएंगे, अयोध्या आएंगे। जब इन्होंने भरत जी को देखा पहली बार कि भरत जी ने 14 साल चरण पादुका रखी और भरत जी राम के लिए पूजा करते रहे और अपने भाई से लिपट गए, कैसे रोए, कैसे, पूरी कहानी जब इन लोगों को पता चलेगी ना कि भरत ने राम के लिए कितना अयोध्या का त्याग किया, तब ये सुग्रीव और विभीषण ये दोनों सरयू के किनारे बैठे रो रहे थे, खूब सिसक सिसक के। फिर राम जी गए। राम जी ने कहा, विभीषण क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु, हमने पहले भरत जी का दर्शन किया होता तो हम कभी रावण को ना मरवाते। हमने कभी पहले भरत जी को देखा होता कि भाई भाई को ऐसे रहना चाहिए। काश हमने भी और हमारे भाई रावण ने भी, काश हमने भी और हमारे भाई बाली ने भी, यदि दोनों ने, यदि भरत जी का दर्शन पहले किया होता। जिस भाई ने भरत की कथा सुन ली, जिस भाई ने भरत के प्रेम को समझ लिया, और जो भाई राम और भरत के प्रेम को जान गया,
वो भाई छोटा है तो भरत की तरह रहेगा और बड़ा है तो राम की तरह रहेगा। भाई भाई को भरत और राम का संवाद जरूर पढ़ना चाहिए, रिश्तों को बेहतर। आज भाई भाई की लड़ाइयां क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने कथाएं सुनना पढ़ना छोड़ दिया। ये बात सुग्रीव और बाली को भी, सुग्रीव को और विभीषण को भी बाद में समझ में आई, जब दोनों ने अपने अपने भाइयों को निपटा दिया। अब माला पहने सुग्रीव, राम जी ने बाली को मारा। जब राम जी ने बाली को मारा तो कैसे मारा? छिप करके मारा। सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने छिप के काहे मारा? सामने से भी तो, अच्छा राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे, क्यों मारा? छिप के क्यों मारा? क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। यदि राम जी सामने से जाकर बाली को मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि बाली की राम जी से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली राम से लड़ता क्यों? भाई ये बताओ ना, बाली की राम से कोई दुश्मनी थी ना, तो राम की बाली से दुश्मनी थी। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जब हमारी आपसे दुश्मनी ही नहीं है तो हम आपको मारेंगे क्यों? तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर राम जी ने बाली को क्यों मारा? क्योंकि राम जी की पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, तो बताओ फिर राम जी ने बाली को क्यों मारा? बोलो। पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी, पर जो आपका दोस्त है पक्का, यदि आपके दोस्त का कोई दुश्मन है तो वो आपका भी दुश्मन हो जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। दोस्त के दुश्मन से वो हमारा भी क्या हो जाता है? दोस्त के दुश्मन से हाथ मिला लेना तो दोस्त के साथ धोखा देना हो जाएगा। बोलो हाँ। और राम जी ने सुग्रीव को क्या बोला है? मित्र। अब मित्र का दुश्मन मेरा क्या लगा? बोलो। मित्र का दुश्मन मेरा भी तो दुश्मन है, इसलिए राम जी का दुश्मन लगा बाली। पहला रिश्ता। दूसरा रिश्ता सुनो। राम जी जंगल के राजा हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। दशरथ जी ने अयोध्या का राजा बनाया है भरत जी को, और जंगल का राजा बनाया है राम को। तो जंगल के राजा हैं राम, तो जंगल में जो भी गलत काम हो रहे हैं उन गलत काम को रोकने का अधिकार राजा का है या नहीं? तो जंगल में गलत काम क्या हो रहा था? बाली अपनी ताकत के बल पर अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ रखता था। यह गलत था कि सही था? गलत था। तो राम जी बोले कि भाई पहला तो तुम मेरे मित्र के दुश्मन हो, दूसरा मैं राजा हूं जंगल का और आप जंगल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप किसी की पत्नी को, जैसे रावण मेरी पत्नी को चुरा ले गया, लेकिन तुमने तो अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को रखा है तुमने। इसलिए राम जी बोले कि यदि मैं बाली के सामने चला गया मारने के लिए, यदि बाली के सामने गया और बाली कहीं राम जी की शरण में आ गया, तो राम जी का दूसरा नियम है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे कभी नहीं मारता। शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकतिहान। शरणागत, शरण में आए हुए को सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। शरण में आए को मैं कभी नहीं मारता, राम जी कह रहे हैं। रावण से यही तो कहा, एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं क्षमा कर दूंगा, भूल जाऊंगा कि तूने बड़ा पाप किया।
अच्छा, राम जी सामने से मारते ना तो बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो छोड़ना पड़ता। और यदि राम जी बाली को ना मारते, सपोज जरा विचार कीजिए कि राम जी यदि बाली को ना मारते, वो शरण में आ जाता तो छोड़ना पड़ता, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा है कि शरण में आए हुए को मैं मार नहीं सकता। यदि राम जी बाली को ना मारते, छोड़ देते, तो सुग्रीव क्या सोचता, अच्छा आपने बाली से दोस्ती कर ली, आपने बाली से हाथ मिला लिया। फिर सुग्रीव क्या कहता, राम आपने अपने मित्र को धोखा दिया। फिर राम जी के माथे पर कलंक कौन सा लगता, मित्र को धोखा देने का। बोलो हां, राम जी के माथे पर 2 कलंक लगने वाले हैं। पहला कलंक ये, यदि राम जी बाली को ना मारते तो कलंक सुग्रीव लगाता कि आपने अपने मित्र सुग्रीव को धोखा दिया है। अच्छा, और राम जी यदि छिप करके मारते हैं तो ये कलंक लगेगा कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। अब कलंक दोनों लगने ही हैं, या मित्र को धोखा देने का या बाली को छिप करके मारने का। तो राम जी बोले जब कलंक लगना ही है तो धोखे का कलंक क्यों लगे, छिप के मारा क्यों। ये सवाल पूछते रहेंगे लोग तो पूछते रहें, पर मैं मित्र को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए राम जी पर यह सवाल आज भी खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा।